बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जैसा कि आप सभी बहुत दिन से महाराज जी को लाइव देखना चाह रहे थे, महाराज जी सेवा के साथ आपके सबके सामने लाइव है। बंदरों की सेवा इस प्रकार से सेवा तो चलती ही रहती है, लेकिन आज फिर पुनः महाराज जी यहाँ पधार सेवा में सम्मिलित हुए हैं। और तो देखिए कितने प्रेम से बंदर केला खा रहे हैं। चले फोटो निकाल बड़े प्रेम रखवाओ इनको आतंक बहुत बढ़िया तमाम काट चुके अखिते एक जगह इनको जय जय श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तों का स्वागत है श्री धाम वृंदावन में पूज्य महाराज श्री के साथ में आज बंदर सेवा का पावन दर्शन कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से लाइव आते रहें और दर्शन करते रहें पूज्य महाराज श्री बंदर सेवा करते हुए। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में आप ये दृश्य देख रहे हैं जहां इतना प्रेम आप पूज्य महाराज श्री के द्वारा सेवा और पवित्र भाव
बड़े भाव के साथ में, प्यार के साथ में प्रसाद पा रहे हैं। ये प्रेम की अनुभूति आप यहाँ लाइव के माध्यम से कर रहे हैं। एक हाथ पे। और आइए अब चलते हैं अन्य क्षेत्र सेवा की ओर, साधु संतों के पावन दर्शनों की ओर। आइए, कल्याण भैया पधारे हैं। साथी आइए अब अन्य क्षेत्र की प्रसाद सेवा शुरू करते हैं। आज पूर्णिमा का बड़ा ही पावन पवित्र दिन है और हम हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में, और वहीं से आज आपको दिखाएंगे लाइव। लाल की जय। आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। पूज्य महाराज श्री आ चुके हैं। दर्शनों के साथ में आज प्रसाद में क्या है आपको दिखा देते हैं। केला प्रसाद है और पूज्य महाराज श्री के द्वारा आज इमरती बनवाई गई है। साथ में खीर प्रसाद है, खीर प्रसाद, सब्जी प्रसाद और पूड़ी प्रसाद। आज पूड़ी, सब्जी, खीर और इमरती का प्रसाद है। पूज्य महाराज श्री अपने हाथों से यहाँ वितरण कर रहे हैं और आप भी इन साधु संतों के दर्शन करते हुए अपने घर से ही पुण्य प्राप्त करें और इस अन्य क्षेत्र से जुड़ जाएं। कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। सभी से पूज्य महाराज श्री का निवेदन है, सभी साधु संतों से, भक्तों से, जरूरतमंदों से निवेदन है, कोई भी बिना प्रसाद पाए, बिना प्रसाद लिए यहाँ से ना जाए। पूज्य महाराज श्री स्वयं अपने हाथों से ये सेवा करते हैं और उन्हीं के निरीक्षण में, उन्हीं के सानिध्य में ये सेवा निरंतर चल रही है। देख रहे हैं यहाँ से पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। ये परिक्रमा का रोड है, परिक्रमा मार्ग, और यहाँ से साधु संतों की लंबी कतार आप देख रहे हैं। पूरी कतार यहाँ पधारी है और सभी के लिए, कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए, ये व्यवस्था की जा रही है। आप देख रहे हैं अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए धैर्य के साथ में सभी साधु संत खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। करीबन आधा किलोमीटर लंबी ये लाइन लगी है। आप देख रहे हैं निरंतर ये लाइन पीछे तक आप देख सकते हैं। जी हाँ, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है और मेरा मोबाइल भी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक आप साधु संतों की ये लाइन देख रहे हैं प्रसाद सेवा की। आइए पुनः वापस चलते हैं वृद्धाश्रम की ओर। तो ये जितने भी साधु संत आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये सब परम तपस्वी इसलिए भी हैं क्योंकि ये श्री धाम वृंदावन में रह करके भजन गुणगान करते हैं, और जो प्रभु का भजन सिमरन करता है वो खुद प्रभु का प्यारा हो ही जाता है, और उससे भी बड़ा है वृंदावन में वास हो जाना। तो ये साधु संत जो यहाँ श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र भूमि पर वास करते हैं, भजन सुमरन करते हैं, अपना जीवन सफल बना ही रहे हैं, साथ ही परमार्थ का कार्य भी करते हैं। इन्हीं साधु संतों की कृपा हम और आप पर है। जो भी जीवन में हम प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं इन संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ही हमें प्राप्त होता है। आप ये देख रहे हैं वृद्धाश्रम, और पूज्य महाराज श्री
यहाँ पे पूरी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मास्क की व्यवस्था भी है और पूरी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था यहाँ चल रही है। हमारे सभी प्रतिनिधि यहाँ सेवा में लगे हुए हैं और व्यवस्था को कायम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे सभी नौजवान सेवा में बड़ी ही रुचिपूर्वक सम्मिलित होते हैं। एक तरफ जहां आज का युवा अपनी संस्कृति और संस्कार से विमुख हो रहा है, वहीं हमारी ये युवा पीढ़ी पूज्य महाराज श्री के साथ में जुड़ करके सेवा करके अपने आप को धन्य बना रही है और स्वयं पूज्य महाराज श्री अपने हाथों से अपने निरीक्षण में ये सब प्रसाद की व्यवस्था कराते हैं। दे दो उनको, बुला के दे दो। राहुल भैया, आप देख रहे हैं ये सेवा यहाँ से सभी भक्त जल्दी से जल्दी जुड़ते जाएं, शेयर करते जाएं, ताकि आज पूर्णिमा का खास दिन है तो सभी तक दर्शन मेला हो जाए, सबको पुण्य प्राप्त हो जाए। देखिए, वैसे तो हर दिन विशेष है, लेकिन कुछ दिन अपने आप में सिद्ध होते हैं। जैसे कि आज का दिन है, आज पूर्णिमा का पावन पवित्र ये दिन, और आज यहाँ श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में बंदरों की सेवा, गायों की सेवा ही नहीं, साधु संत जरूरतमंदों की सेवा का कार्य पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चल रहा है। आप सबका स्नेह जब यहाँ श्रीधाम वृंदावन तक पहुँचता है तो वो सेवा में बदल जाता है, और जब वो सेवा में बदलता है तो उसका पुण्य फिर आपको प्राप्त हो ही जाता है। तो आइए हम अपना स्नेह या श्रीधाम वृंदावन की पावन तलहटी में श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में पहुंचाएं और पुण्य कमाएं। आज का बड़ा ही पावन पवित्र दिन है। कहते हैं वैसे तो अपने आप में सभी दिन खास हैं, पवित्र हैं, लेकिन किसी किसी दिन की अपने आप में एक सिद्धता होती है और अपने आप में पवित्र वो होते हैं। तो आज पूर्णिमा का पावन पवित्र ये दिन है जहां आप दान पुण्य करते हुए अक्षय पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए हम आज इंद्रेश जी उपाध्याय जी परिक्रमा कर रहे हैं, पूर्णिमा का खास दिन है। आइए उनको लाइव दिखाते हैं। इंद्रेश जी उपाध्याय जो अपने आप में विशेष कथाकार हैं, अपने आप में एक भैया दिव्य मूर्ति हैं, और वहीं जल्दी चलो महाराज, रुको। साधु संतों की दर्शन कर रहे हैं। सभी अपने आप में संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ प्रसाद की प्राप्ति ही नहीं हो रही है, बल्कि प्रेम भी मिल रहा है। तो प्रसाद के साथ में अगर प्रेम मिले, अपनापन मिले, वहाँ और भी दुगना आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ प्रसाद तो वितरण करते ही हैं, प्रेम और एक पवित्र भाव के साथ में यहाँ सहयोग भी निरंतर चल रहा है। आप देख रहे हैं आपकी सहयोग राशि यहाँ वृंदावन तक पहुँचती है, और उसी के माध्यम से ये सहयोग चल रहा है। साधु संत, आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी लाइन। हमारे परम पूज्य स्वदेशी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके देते रहो, एक एक केला देते रहो, जिनके सानिध्य में
ये रोड पे भीड़ इकट्ठी मत करो भैया। बड़ा ही सुंदर ये दृश्य आप देख रहे हैं। साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। हो सकता है कि इन संतों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राय जब आप वृंदावन आए तब ना मिले, लेकिन यहाँ अवश्य मिलेगा। तो जुड़ते जाएं, जितने भी भक्तजन हैं, ठाकुर जी के दीवाने हैं, पूज्य महाराज श्री के दीवाने हैं, और शेयर जरूर करते जाएं। वो हो सकता है कि आपका एक शेयर आपको पुण्य प्राप्त करा दे। आपका ये एक शेयर ही आपको हो सकता है ठाकुर जी के किसी भक्त से जुड़वा दे। तो बस पूज्य महाराज श्री का कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और जुड़ते रहिए पूज्य महाराज श्री के पावन प्रकल्पों से, संत दर्शनों से और सेवाओं से। आज प्रसाद में फल के रूप में केला प्रसाद है और इमरती, जो कि ब्रज की बड़ी ही मशहूर मिठाई है, अपने आप में बड़ी ही मशहूर है और बड़े ब्रजवासी जो हैं बड़े प्यार से, चाव से खाते हैं ये प्रसाद, बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि बड़ा ब्रज का सुंदर और प्रसिद्ध प्रसाद है। साथ में खीर है, खीर के तो हर कोई दीवाने हैं, साथ ही सब्जी और पूड़ी भी है। प्रसाद की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आपके आशीर्वाद से, सहयोग से भरपूर मात्रा में प्रसाद यहाँ रखा है, और भी प्रसाद आता रहता है। कोई कमी प्रसाद में ना आए, सब तक पहुँच जाए, बस यही पूज्य महाराज श्री का कहना है। जब तक संपूर्ण भीड़, जरूरतमंद साधु संत प्रसाद ना पालें, तब तक ये प्रसाद चलता रहना चाहिए। तो सुबह नित्य प्रति 8 बजे आप लोग जुड़ जाया करें, क्योंकि 8 बजे से नित्य ये अखंड भंडारा अन्य क्षेत्र प्रसाद सेवा यहाँ से श्री राम वृंदावन से चलती है। और आप इस सेवा से जुड़कर सेवा के दर्शन करते हुए अपने आप को वृंदावन से जोड़ सकते हैं और पुण्य भी कमा सकते हैं। नर सेवा नारायण सेवा, यानी कि इंसान की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। क्योंकि हमें हो सकता है उस भगवान को ना देखा हो, लेकिन अगर हम अपना भाव बनाएं तो हम इन्हीं के अंदर, इन्हीं की मुस्कुराहट में हम भगवान को जरूर देख सकते हैं। तो भगवान को मनाने का एक माध्यम ये भी है कि आप किसी के काम आ जाएं, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन जाए, वो देख कर ईश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाए। राधे राधे सभी को। जुड़ते जाएं, शेयर करते जाएं, आप भी सहयोग करते रहें। आज पूर्णिमा का पावन पवित्र दिन है, तो आपकी एक शेयर हो सकता है आपको पुण्य प्राप्त कराए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो किसी ना किसी भक्त तक वो जरूर पहुंचेगी, और जब भक्त तक पहुंचेगी तो आपको भी पुण्य मिलेगा। सुमन साहू जी राधे राधे, शिवकांत जी राधे राधे, हिमांशु बिष्ट जी राधे राधे, सरोशे मीना जी राधे राधे, पिंकी सिंह जी राजपूत, गुरु जी को ऐसे देखकर बहुत ही खुशी होती है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही देखते रहें। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आइए जुड़ते हैं पूज्य महाराज श्री से, सेवा से, इस पवित्र भाव से। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ देखिए साधु संत भी मास्क लगाए हुए हैं, और पूज्य महाराज श्री और हमारी टीम तो पूरी मास्क लगाए हुए हैं। पूरा कार्य क्षेत्र यहाँ से चल रहा है। राम बाबू पारसद शास्त्री जी कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर पोस्ट महाराज जी, राधे राधे उनके लिए। ये सेवा विकलांगन के लिए, जो थोड़ी ना कि हर कोई यहीं से दबाऊं। ये कह रहे हैं कि जिन्हें लाइन में नहीं लगना है उनके लिए, जो अपने आप में चल नहीं पाते, लाइन में खड़े होने के सक्षम
नहीं है उनके लिए डायरेक्ट प्रसाद सेवा है। बाकी सभी अगर लाइन से आए, एक पंक्तिबद्ध तरीके से आए, तो लेने वाला भी प्रसन्न और देने वाला भी प्रसन्न, क्योंकि व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। उसी व्यवस्था को बनाने में हमारी संपूर्ण युवा टीम यहाँ लगी रहती है। गौरी गोपाल टीम, आप भी इस टीम के मेंबर हैं, आप भी इस टीम के सदस्य हैं। बस एक शेयर आपको करना है और इसका पुण्य आपको प्राप्त करना है। बड़ा ही सुंदर प्रसाद है आज, इमरती का, खीर का, सब्जी का, पूड़ी का, और जिससे आप जुड़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे तो पीछे तक करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और ये प्रसाद सेवा 8 बजे से निरंतर चल रही है। अभी चलते हुए 20 मिनट होने जा रहे हैं और ये तब तक चलेगी जब तक ये प्रसाद पूर्ण ना बढ़ जाए। बड़ा ही आनंद का विषय है आज। आप पूर्णिमा के खास दिवस पर वृंदावन से जुड़े हैं और जो भी महाराज जी के दीवाने हैं, शेयर करते जाएं, शेयर करते जाएं, रुके नहीं। आपका एक शेयर किसी भक्त को अगर दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त कराएगा तो उसका पुण्य आपको भी तो मिलेगा। तो आप शेयर करते जाएं। गुरु जी के दर्शन कर रहे, संतों के दर्शन कर रहे सभी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और अपने घर से ही एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। आइए दर्शन करते रहिए, शेयर जरूर कर लेना। अगर निरंतर पूज्य महाराज जी से जुड़े रहना है, सेवाओं के दर्शन करते रहना है, तो आप शेयर कर लें, लाइक कर लें, एक प्यारी सी कमेंट भी छोड़ दें ताकि हमें भी लगे कि आप जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये कार्य अच्छा लग रहा है, ये सेवा अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट करके बताएं। और पूज्य महाराज श्री से जुड़ने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज सब्सक्राइब कर लें और निरंतर संत महापुरुषों के दर्शन करते जाएं। यहाँ बड़ा ही पवन भैया लगे हुए हैं, सभी लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है जब ये हाथ किसी की सेवा के लिए कार्य कर रहे होते हैं। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, राम भैया पीछे हो गए हैं। ये वृद्धाश्रम बन रहा है, अभी 4th फ्लोर तक का लेंटर पड़ चुका है। अभी आगे और ऊपर जाना है ताकि सभी माएँ यहाँ प्रेम से रह सकें और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। और बड़ा ही सुंदर सुचेता अरोरा जी, यू आर डूइंग वेरी प्रीसियस एंड प्रेस्ड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। राधे राधे, राधे राधे। बड़ा ही सुंदर नज़ारा, बड़ा ही आनंद आ रहा है। नेहा शर्मा जी बहुत अच्छी लगती हैं भैया। शिवदत्त त्रिवेदी नानू अति सुंदर, जय हो। ममता राय जी राधे राधे, राधे राधे। कृष्ण कुमार जी राधे राधे। बीना राधे राधे। जितने भी भक्त जुड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो शेयर कर रहा है उसका यहाँ पे शेयर लिखा आ रहा है, उसे देखकर हमें भी खुशी होती है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं और लाइक कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करके पढ़कर आपकी हमें भी आनंदित होते हैं कि आप भी सेवा से जुड़े रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से, चाहे आप लाइक करके जुड़ रहे हैं, शेयर करके जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी सेवा से जुड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि आप जुड़ें, यहाँ आएँ, साक्षात दर्शन करें और आनंद प्राप्त करें। प्रेम नारायण प्रेम रायण जी, आप श्री राधे राधे। पूज्य गुरु जी के लिए राधे राधे भेज रहे हैं। बड़ा ही पावन पवित्र नज़ारा
राधे राधे, सभी को राधे राधे। शेयर करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं। आप कमेंट भी करेंगे तो हम तक यहाँ पहुँचेगा, और वो कमेंट हम पढ़कर खुश होंगे कि आप भी इस सेवा से जुड़े हैं। अभी भी संतों की संख्या बढ़ती जा रही है और आधा किलोमीटर लगी लाइन बनी है, बहुत लंबी है। आप देख रहे हैं। बड़ी ही सुंदर पवित्र श्री धाम वृंदावन की ये गली परिक्रमा मार्ग। राड वही विठल भैया के पास है। बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हाँ तो लगा दे, तेरे पास पड़े होंगे यार। देख रहे हैं बड़ा ही सुंदर ये पवित्र कितने एमएम की पुण्यशाली दिन पूर्णिमा, जहाँ वृंदावन में लाखों की संख्या में माता पिता की और आज का जो ये प्रसाद सेवा कर रहे हैं रत्नेश कुमारी जी, आप कायमगंज से हैं, आज की सेवा ले रही हैं और प्रसाद भी आप बांट रही हैं माता जी। श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी, आप लखनऊ से हैं, आज की सेवा आपके माध्यम से हो रही है और आपने अपना सहयोग पहुंचाकर इस पुण्य की प्राप्ति की है। साथ ही रतिलाल जी एच पटेल, आप बलवाड़ा वापी गुजरात से हैं, आपने भी अपना सहयोग भेजा है इन संतों की सेवा में और आप भी जुड़े हैं श्री धाम वृंदावन से और इस खास दिन से, इस पवित्र दिन से और इस सेवा से। साथ ही आप भी जितने भी भक्त इस वीडियो लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, एक तो अपने आप में बड़ा ही पावन पवित्र ये पक्ष, जहाँ ये पितृ पक्ष चल रहा है, जहाँ हम अपने पितरों की शांति सेवा कर सकते हैं और वहीं श्री धाम वृंदावन से भी जुड़ सकते हैं। पितृ शांति करना क्यों जरूरी होता है मैं आपको बता देता हूँ, और पितृ कैसे जाने कि हमसे हमारे पितृ रुष्ट हैं। जिनके घर में शादी विवाह में देरी हो रही है, अड़चन आ रही है, अथवा जिनके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं या किसी भी प्रकार की प्रत्येक कार्य में कोई बाधा आती है, कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं और उसमें विघ्न आता है, तो समझ लीजिए आपके पितृ रुष्ट हैं। तो ये एक साल के अंदर एक ऐसा पक्ष आता है जहां हम केवल और केवल अपने पितरों की सेवा कर सकते हैं और उनकी तृप्ति अपने किए हुए सत्कर्म के द्वारा करा सकते हैं। तो जिनके पितृ खुश होते हैं उनके घर में संपन्नता जरूर आती है। उनके हर कार्य सफल होते हैं, हर कार्य सिद्ध होते हैं, कोई भी जीवन में अड़चन बाधाएं नहीं आती, क्योंकि उनके पितृ स्वयं उनकी हर पग पग पर मदद करते हैं। आइए हम और आप भी श्राद्ध पक्ष के पावन पवित्र दिन में, पक्ष में और पूर्णमासी के इस पवित्र दिन में आइए अपने पितरों को मनाएं, दर्शन करें इन साधु संतों के और आनंद प्राप्त करें। शेयर जरूर करते जाएं, सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, लाइक करते जाएं और कमेंट करके राधे राधे बोलते रहें। इन संतों के, संत महापुरुषों के, इन तेजस्वी दिव्य आत्माओं के दर्शन करते हुए श्री धाम वृंदावन से जुड़ते जाएं। ये प्रसाद सेवा स्वयं महाराज श्री अपने निरीक्षण में करते हैं। आइए पूज्य महाराज श्री के साथ चलते हैं, आपको कराते हैं दर्शन गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के
और सुनेंगे हम और आप उनकी पावन अमृतमय वाणी। तो पिंकी सिंह राजपूत जी कह रही हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ आप समझा रहे हैं, बहुत खूब, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप ही की सेवा के लिए यहाँ तत्पर हूँ। और आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री की एक बार वाणी सुन लें। और कथा भी आज से लाइव है, आप लोग साधना टीवी पे आए 3 बजे से और कथा से जरूर जुड़ें, इंतजार करें कथा का, पूज्य महाराज श्री की कथा से जुड़ें। आज श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है, तो हम और आप अपने पितरों के निमित्त जो भी पवित्र भाव के साथ में सेवा करेंगे तो हमारे पितरों को तृप्ति मिलेगी और वो जब संतुष्ट होंगे, वो खुश होंगे, तो जीवन में संपन्नता हमारे स्वयं आ ही जाएगी। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका वो सहयोग पहुंचता है जब हम तक, और हम उस सहयोग को अच्छे तरीके से फलीभूत करते हैं यहाँ प्रसाद वितरण सेवा के रूप में। पूरी टीम हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर ये कार्य बड़ी ही प्रेम, आदर, भाव, सम्मान सहित सभी को प्रसाद वितरण में लगी हुई है। बड़े ही संतुष्टता के साथ में आशीर्वाद लोग देके जाते हैं। देखिए, जीवन में धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, धन कोई भी कमा सकता है, लेकिन दुआएं सिर्फ वही कमा सकता है जो दुआएं कमाने के काबिल होता है। आइए हम और आप भी बनते हैं दुआएं कमाने के काबिल। और इन साधु संतों की, ये अपने आप में कोई साधारण साधु संत नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं अपना परिवार को साधारणतः कैसे हो सकते हैं। तो यही साधु संत जो ठाकुर जी की नाम जप करते हुए यहाँ भक्ति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखो पुण्य हमें भी इनके दर्शनों का मिल रहा है। तो श्रवण करने से भी भक्ति का मिल रहा है पुण्य, दर्शन करने से भी भक्ति का पुण्य मिल रहा है। और जो भी आप शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उससे और भी भक्त जुड़ रहे हैं। जब और भी भक्त जुड़ रहे हैं तो उसका भी पुण्य हमें मिल रहा है। अभी भी बहुत लंबी लाइन है, हम आपको दिखाना चाहें तब भी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी कतार यहाँ लगी हुई है साधु संतों की। यूं तो वृंदावन में भंडारा प्रसाद होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर संख्या में यहाँ प्रसाद पाने के लिए लोग एकत्रित होते हैं तो केवल गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पे। और ये कोई वाक्य झूठा वाक्य नहीं है, आप देख सकते हैं। एक बार अभी लाइव को चलते हुए आधा घंटे से कहीं ज्यादा हो गया है। अब सोचो आधा घंटा में कितने लोग प्रसाद पाके जा भी चुके होंगे, लेकिन ये लाइन अभी जस के तस कम से कम आधा किलोमीटर तक बनी हुई है। आप देख रहे हैं ये यहाँ से पूरा रोड घूम रहा है और रोड के साथ में ही ये कतार घूम रही है। हम साधु संतों की धैर्यता और प्रसाद पाने की प्रतीक्षा को हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो धैर्य बनाए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हम इन साधु संतों के, महापुरुषों के दर्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं राधे राधे मैया बड़े ही प्रसन्न आपको ये नजर आ रहे हैं। ये केवल प्रसाद पाने नहीं आते हैं, ये आदर सम्मान और भाव पाने आते हैं। जहां आदर सम्मान मिलेगा, भाव मिलेगा, वहीं पहुंचेंगे। तो आप देख रहे हैं, मैं पीछे तक जा नहीं पाया क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। आपको यहीं से दर्शन करा देता हूं और आपको भी पुण्य प्राप्त कराने का एक छोटा सा काम मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि ये लाइव के माध्यम से आपको साधु संतों के दर्शन करा रहा हूं।
आप शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसका पुण्य मुझे भी मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। आप देख रहे हैं बड़े ही सहज हृदय और हृदय में प्रेम करुणा लिए पूज्य महाराज श्री। आज आइए दिखाते हैं प्रसाद वितरण। ये आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, पूरा शीघ्र ही संपन्न हो सकेगा। आप देख रहे हैं आश्रम तो आप देख ही चुके हैं और पूज्य महाराज श्री शायद आज अपनी करुणा भक्तों पर बरसाने के लिए उनकी कुटिया में जा रहे हैं। बड़ा ही प्रेम की अनुभूति यहाँ हो रही है। पूज्य महाराज से बड़े ही सहज सरल हृदय हैं। उनके हृदय में कोई भेदभाव लेश मात्र नहीं है। किसी भी छोटे बड़े का कोई लेश मात्र भी भाव नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, सिर्फ प्रेम और भाव। देखिए पूज्य महाराज श्री कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। अब बताइए इससे ज्यादा सरल और सहजता कहाँ होगी। संपन्नता भले ही सबके पास हो सकती है पर इतनी सरलता सहजता हर किसी के पास आपको नहीं मिलेगी। तो मैं इसलिए आपको दर्शन करा रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें। पूज्य महाराज श्री कुटिया में पधार कर भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ पूज्य महाराज श्री की चित्र आइए सुनते हैं। छोटे छोटे नन्हे बाल गोपाल बड़े ही खुश हैं। आपकी परिक्रमा हो गई, आज हमने आपको देखा परिक्रमा लगाते हुए। गुरु जी आपकी दया हमें क्या करना है बताओ, आपके पाने का बताओ क्या करना है। अच्छा आपकी आप तो रोज परिक्रमा लगाती हैं, बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि आपका हम दर्शन कर पा रहे हैं। कब से परिक्रमा आप नित्य लगा रही हैं? 3 महीने हो गए। आषाढ़ से कृपा नहीं करो आज जैसे सबरी के घर राम पधारे हैं, आपकी दया, आपकी कृपा, आप दया के सागर ऐसा भाव देखने को मिल रहा है। भगवान ऐसा अवसर सबको मिले, सबको प्राप्त हो, ऐसी भक्ति ऐसा भाव सबके हृदय में हो। ईश्वर सुखी रहिए, भगवान आपका कल्याण करें। काश आप भी ये सेवा कर पाते। प्रेम आपकी भक्ति दिनों दिन बढ़े। आज हमें बड़ा अच्छा लगा जब आप परिक्रमा लगा रही थी, तब हमें लग रहा था कि आपके चरणों की धूल यदि माथे पे आएगी ना तो कल्याण होगा। बताइए भक्तों के चरणों की धूली माथे पर लगाने का सौभाग्य सही है। भी पूज्य महाराज श्री नहीं पीछे छोड़ते तो हम और आप भला कहाँ हैं। ये दिव्य मूर्ति जो आप सामने देख रहे हैं, ये प्रेम की वो मूर्ति है, सहजता सरलता की वो मूर्ति है जिन्होंने तप करते हुए जीवन प्राप्त किया है और समाज कल्याण में वो जीवन लगाया है। आपको ये दृश्य दिखाते हुए जैसे आज लग रहा है सबरी के घर राम आए हो। आज ये दृश्य देखकर मेरा हृदय भर आया है। मेरी आंखें भर आई हैं। जहाँ पवित्र भाव होता है वहीं भक्ति होती है, वहीं ईश्वर का वास होता है। अक्सर आप लोग पूछा करते हैं कि पूजा के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना है। कुछ नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहन, सिर्फ एक भाव होना चाहिए। भाव अगर है तो सब कुछ संभव है। लगी ऐसी राय जैसे शबरी के घर राम आए। मेरी आंखें भर आई हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। अश्रु बह रहे हैं मेरी आंखों से। मैं श्री राम शर्मा
आपको दर्शनों का ये आनंद प्राप्त करा रहा हूँ। सबरी लो बेटा। के घर राम आ गए आज, केवट के घर आज राम आ गए। ऐसा दृश्य देखकर क्या बताऊं, एक तरफ से हृदय आनंदित भी हो रहा है और भाव से भर भी आया है। आप ये दृश्य देख रहे हैं तो आप भी आनंदित हो रहे होंगे और आपका भी जरूर दिल भर आया होगा। अगर आपके मन में भी ये ऐसा कोई भाव है, काश ये सौभाग्य सबको मिले, सब उनके चरण धुलने का ये सौभाग्य प्राप्त कर सके, उनकी सेवा का। मैया जी ये मत दीजिए। हर मैं बार आपके देने लायक हो, आप तुम्हारी कृपा, आप कृपा नहीं करोगे तो मैं क्या करने लायक हूँ? खुश रहिए। आपकी दया है। आप ये तो प्रसाद सागर स्वरूप हो। रख लीजिए। ये रख लीजिए प्रसाद। नहीं, मैं आपका प्रसाद मैं ले लिया ना, मैंने नहीं ले रही। मैं ले लिया। अब आप अरे हमारे प्रसाद भी दे रहे हैं, बड़े आनंद। खुश हैं आप? खुश हैं? खुश हैं। देखो भाव देखिए उनका। भैया को, इन भैया को दे दो। बिल्कुल मैया, प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। मैया को देखो, ठीक है, सुखी रहिए आप। सच में दीन दयाल के भगवान। प्रेम बढ़ाओ मुझे, कहो यही मैं दया। संसार से बचाओ मुझे, भक्ति में लगाओ। भक्ति में तो आप लगी हैं मैया जी। नित्य परिक्रमा कौन करता है? हमें तो लगता है पूरे वृंदावन में केवल आप ही परिक्रमा कर रही हैं नित्य, और आपका दर्शन हमें हो रहा है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका दर्शन हो रहा है। आज के युग में नित्य परिक्रमा कौन करता है? लोगों को जीवन भर में एक परिक्रमा नसीब नहीं होती, और आप तो नित्य आपकी दया है ना, आपकी दया दया बिना बिहारी तो जी मैं की करने आप पर में। बहुत बड़ी कृपा है। शायद वो आपको छोड़ के बिहारी जी जाऊंगा तो बिहारी जी मेरे को मिल जाएगा। पहले आप ही के तो दया करोगे, जब ही तो बिहारी जी बिहारी जी मिलेंगे आपको। अगले जन्म में भगवान यशोदा बनाएंगे और आपके गोद में खेलेंगे। भगवान ऐसे प्रेमियों को प्यार करते हैं जैसे आप प्रेमी है ना, सरल है, सहज है। यशोदा माँ मैया की आंख आप ही से बनेंगी आंसू किसी निकल जन्म रहे में, हैं, और आपकी कोख से जन्म लेंगे भगवान। रो रही हैं मैया भाव से। ऐसा भाव सबका हो। यही मैं प्रेम खुद भगवान- रो रहा भगवान हूँ ऐसे आपको प्रेम ये करते हैं, ऐसे दृश्य प्यार दिखाते हुए। दिल भर आया है मेरा आज। ठीक है, बड़ी कृपा है। मानव का तन आपको मिला और आप उसका बहुत सदुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ऊपर दया करना। बिल्कुल भगवान जी की दया है। खुश रहिए, सुखी रहिए। हाँ, फोटो हो गया। लीजिए, खुश रहिए। बस ठीक है, खुश रहिए। मैं आपको बता नहीं सकता ऐसा दृश्य जिसको देखकर आपकी भी आंखें भर आई होंगी। जब मेरी स्वयं की आंखें भर आई तो मुझे भरोसा है कि आपकी भी आंखें भर आई होंगी। आप बड़ा बड़ा प्रश्न करते हैं कि पूजा पाठ के लिए क्या होना चाहिए हमसे। महाराज जी ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। मेरे भाई बहन, पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दुनिया के संसाधन नहीं चाहिए भगवान को, लेस मात्र भी। भगवान को तो सिर्फ आपका भाव चाहिए, भाव। अगर आपके पास भाव नहीं है और सब कुछ है तो सब बेकार है। ये आश्रम है, आप देख रहे हैं, और बता नहीं सकता, मेरा गला भर आया है वो दृश्य देखकर। वो कोई स्क्रिप्टेड या कोई दिखावटा नहीं है मेरे भाई। दिखावट नहीं है मेरे भाई बहन। दिखाव कैसे समझाऊं मैं आपको। जब आपके घर पूज्य महाराज जी आएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, आप खुद नहीं समझ पाएंगे क्या करें क्या ना करें। ये एक परिवार रहता है उनकी मदद के लिए, उनकी सेवा के लिए। पूज्य महाराज जी आज उनके घर पधारे, बिल्कुल जैसे कि माँ भिलनी के घर राम आए हो। बड़ा ही सुंदर भाव। अब हम पूज्य महाराज जी को सुनेंगे। थोड़ी देर में बने रहें, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। हे ईश्वर, ऐसा मौका, ऐसा सौभाग्य सबको मिले। और ये आश्रम निर्माण का पूरा कोई बात ले आइए। सामग्री यहाँ पड़ी हुई है
और अब हम थोड़ी देर में सुनेंगे पूज्य महाराज श्री की वाणी में, तो बने रहिएगा आप। तो ये आश्रम निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। अब आइए, अब हम सुनते हैं पूज्य महाराज श्री को। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल की तरह आज फिर हम आपको गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का दर्शन करा रहे हैं। काम कहाँ तक पहुँचा बस आप देखते जाइए। ये रैंप की खुदाई पूरी हो चुकी है, आज शायद रैंप का काम चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अंदर का काम कहाँ तक पहुँचा देखिए। आप सभी का कल्याण हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। और ये देखिए आज अन्न सेवा हो रही है, अन्न क्षेत्र चल रहा है। रोज की तरह आज पूड़ी, सब्जी, खीर और इमरती का आज प्रसाद बांटा जा रहा है। और आज भक्तों का बहुत प्रेम प्राप्त हो रहा है। देखिए, एक आधा पौन घंटे पहले भी इससे ज़्यादा भीड़ थी और अभी भी जितने भक्तों का स्नेह प्राप्त हो रहा है। ये सभी लोग आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं और इमरती का लाभ हमारे ये भक्त भी उठा रहे हैं। हनुमान जी की सेना और राम जी के परम भक्त इमरती का लाभ ले रहे हैं। इनको भी प्रसाद स्वरूप सब बांटा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज से पुरुषोत्तम महीना, आज से पितृपक्ष स्टार्ट हो गए। और ठीक है, पितृपक्ष आज से स्टार्ट हो गए हैं। अपने पूर्वजों के नाम से लोग, आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी अपने पूर्वजों के नाम का दीपक जरूर जलावें और उनके नाम के रोटी, जो रोटी 4 रोटी घर से रोज निकालें और कौआ को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं और जो दीन दुखी ज़रूरतमंद हैं उनको खिलाएं। तो जैसे हमारा पैसा बैंक में डालने से जहां भेजना चाहते हैं जिसके खाते में, वहां अपने आप पहुंच जाता है, उसी प्रकार जब आप अपने पूर्वजों के नाम से उनके लिए कुछ करते हैं अपने पूर्वजों के नाम से, तो वो आपके पूर्वजों तक निश्चित पहुंचता है। इसलिए कौआ माध्यम है। पितृपक्ष में कहते हैं कौए की रोटी जरूर खिलाइए, जरूर ढूंढ ढूंढ के खिलाइए, उसको इमरती खिलाइए, उसको जो खिला सकें अच्छे से अच्छा खिलाइए, क्योंकि वो आपके पूर्वजों तक निश्चित पहुंचेगा। और वृंदावन में तो वृद्ध सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा और ये नित्य सेवा चल ही रही है। आप रोज दर्शन कर ही पा रहे हैं। ये खुश रहिए भैया, सुखी रहिए। ये सब काम चल रहा है यहाँ का रोज की तरह। आज भी हमने आपको दर्शन कराया। अब इससे ऊपर चलते हैं। ये पूरा आश्रम वृद्ध माओं की सेवा में समर्पित है और यहाँ केवल वृद्ध माओं की सेवा ही होनी है और कुछ नहीं। यहाँ हमारी माताएं रहेंगी और वो कल ही हमारे पास एक माँ आई हैं और सेवा उनकी अभी बन रहा है। फिर भी कुछ माँ को किराए से रखा है, किराए से लेकर के स्थान और माँओं को रखा गया है। जिन माँओं को बहुत इमरजेंसी है उन माँओं की सेवा तो स्टार्ट है किराए से रख के। बहुत जल्दी कोशिश है कि ये पूरा हो जाए कार्य। ये सारा काम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरा कार्य बड़ी ही तेजी से संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहा है। हम शीघ्र ही इस आश्रम निर्माण कार्य के उद्घाटन समारोह में पधारेंगे और आकर के यहाँ वृद्ध माओं की सेवा करने का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। बड़ा ही आनंद मिलता है जब हम और आप श्रीधाम वृंदावन का नाम मात्र सुनते हैं। अब सोचिए, जहाँ नाम सुनने से हृदय में आनंद पैदा हो जाता हो, वो भाव पैदा हो जाता हो, दिल खुशी से झूम उठता हो, अगर वहाँ वृंदावन में वास करने का मौका मिले तो सोचिए आपका कितना पुण्य होगा, आपको कितना पुण्य मिलेगा। तो ये पुण्य आप कमाएं, वृंदावन में जरूर आएं, स्वयं जुड़ें, औरों को जोड़ें
और सेवा करें, औरों से भी कराएं। सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं आपके पास धन ही हो, आप अपना भाव भी प्रकट कर सकते हैं, शारीरिक रूप से यहाँ आकर के सेवा कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। आप सभी भक्त देख रहे हैं कि काम की प्रगति कितनी है, किस प्रकार से कार्य तेजी से किया जा रहा है। ये ऊपर छत पे हम आ चुके हैं और आपको अब अन्य क्षेत्र का पुनः दर्शन कराएं। ये देखिए, ये इमरती प्रसाद भक्तों को बांटा जा रहा है। ये खीर प्रसाद भक्तों को बांटा जा रहा है और आज केला प्रसाद भी है। ये देखिए, आप भी अपने पूर्वजों के नाम से जरूर कुछ कुछ करिएगा। जरूर अपने पूर्वजों को आप संतुष्ट कीजिएगा और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। ये देखिए, ये भक्तों की भीड़ आप देख पा रहे हैं। ये सभी भक्त बहुत देर से ये भीड़ चल रही है। आज हमें लगता है लगभग 1500 लोग प्रसाद पाएंगे। लगभग 1500 से ऊपर होंगे, कम नहीं होंगे। तो ये प्रसाद की सेवा नित्य की तरह आप देख पा रहे हैं और आगे भी देख पाएंगे। सारा प्रसाद भक्तों के लिए है और भक्त प्रेम से संतुष्ट होते हैं। सारे संत, सारे भक्त यही कहते हैं कि प्रसाद यहाँ से लेकर उन्हें बड़ा सुख मिलता है और भरपेट प्रसाद लेते हैं और स्वादिष्ट प्रसाद। आप भी कभी आवें और आप भी इस प्रसाद। ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पे लोग प्रसाद पाने आए हुए और मुझे लगता है पितृपक्ष में विशेष भीड़ रहेगी। तो आप सभी लोग इसका रोज दर्शन करें और औरों का दर्शन कराने के लिए आप शेयर करें, जिससे सभी लोग दर्शन कर पाएं और इस सेवा से जुड़ पाएं। अभी लगता है जितना टाइम बट गया उतना ही अभी बटने में और टाइम लगेगा, इतनी जनसंख्या है। और सभी आप देख रहे हैं कि 60 के ऊपर, 55 के ऊपर हैं और संत हैं, गृहस्थ हैं। बहुत ही ज़रूरत है इन्हें भोजन की। दृश्य सही आ रहा है, बहुत सुंदर नज़ारा। यहाँ से ऊपर से कैप्चर कर पा रहे हैं, हम आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। देख रहे हैं हम सबसे टॉप फ्लोर पर हैं, अभी भी एक फ्लोर और ऊपर जाएगा और आइए हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप पितृपक्ष में यदि कहीं भंडारा करते हैं तो इतनी जनसंख्या आप इकट्ठी नहीं कर पाएंगे और ना ही इतने लोगों को आप भोजन करा पाएंगे। और ये एक ऐसी जगह बन चुकी है कि यहाँ सभी वृंदावन वासियों को पता है कि भोजन वितरण यहीं होता है और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन वितरण होता है। तो यहाँ विशेष भीड़ रहती है। आप देख रहे हैं निर्माणाधीन गौरी गोपाल वृद्धाश्रम और इसी के साथ सभी आप जुड़े रहें अगले दिन के लिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सभी साथियों को अपने जोड़ें श्री धाम वृंदावन से। Thank you.
आज के लिए आपसे राधे राधे। कल पुनः जुड़ने के लिए आपको अभिवादन करते हैं। राधे राधे जी।